बात 1999 की है, जिस समय इंटरनेट शेयरों का बहुत बोलबाला था। उस समय यह कहा जाता था कि इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो एक पैसे बनाने की मशीन है। इनके शेयर लगातार बढ़ते ही जाएंगे। और उस समय हो भी यही रहा था। हर इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनी के शेयर कुछ कुछ दिनों में 50%, 60% या 80% तक का रिटर्न दे रहे थे। 1999 में एमेरिंडो टेक्नोलॉजी का एक फंड था जिसने अविश्वसनीय रूप से 248% की बढ़ोतरी दर्ज की थी। उसके फंड मैनेजर अल्बर्टो विलर ने यह कहा था कि इंटरनेट एक लगातार पैसा बनाने वाली मशीन है। अगर आप इस क्षेत्र से बाहर हैं तो आप कम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप घोड़े और छोटी गाड़ी में हैं और मैं पोर्श जैसी स्पोर्ट्स कार में हूं। आपको 10 गुना विकास के अवसर पसंद नहीं है क्या? अगर आपको पसंद है तो आप इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इन सब बातों को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनियों में, सॉफ्टवेयर कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन 2002 आते आते आपने देखा होगा कि इनमें से अधिकतर कंपनीज के शेयर जीरो हो गए। लेकिन दोस्तों, इन्हीं कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट भी थी। इन्हीं कंपनियों में इन्फोसिस जैसी इंडियन कंपनी, विप्रो जैसी इंडियन कंपनीज भी थी। तो जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखा, वो लोग सिर्फ इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों से ही बहुत बड़ा मुनाफा कमाने में सफल रहे। हालांकि उनके बाकी शेयर्स जीरो भी हो गए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय अगर इन्फोसिस में किसी ने 10,000 रुपए खर्च किए होते तो आज के समय में वो लगभग 550 करोड़ होते। तो दोस्तों, इस समय भी क्रिप्टो मार्केट का कुछ ऐसी ही हालत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम 2030 तक का हॉरिजॉन लेके चल रहे हैं। लेकिन 2030 आते आते ऐसे बहुत से अच्छे कॉइन होंगे जिनकी वैल्यू जीरो हो चुकी होगी। हालांकि मुझे यह नहीं पता था कि लूना कॉइन की वैल्यू इतनी जल्दी गिर जाएगी, बट मुझे यह अंदाजा था कि हमारे पोर्टफोलियो के अधिकतर कॉइन्स 2030 आते आते जीरो वैल्यू पे चले जाएंगे। लेकिन जो कॉइन बचेंगे उनमें इतनी ताकत होगी कि हमारे इन्वेस्टमेंट को 1000 या 10,000 गुना या लाख गुना तक भी बढ़ा सकें। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कॉइन्स पे रिसर्च करें और सिर्फ उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जिनका फ्यूचर कुछ विजन है। जिनका फ्यूचर विजन क्लियर नहीं है उनमें इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इन्वेस्ट करने वाले हैं बिटटोरेंट कॉइन में। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम प्रतिदिन लगभग 200 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट इस समय काफ़ी लो चल रहा है। अधिक इन्वेस्टमेंट करने में समझदारी नहीं है, लेकिन इस लो प्राइस में इन्वेस्टमेंट से दूर रहने में भी कोई समझदारी नहीं है। इसलिए छोटे छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो हम प्रतिदिन 200 रुपए किसी न किसी अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। आज हमने सिलेक्ट किया है बिट टोरेंट कॉइन को। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कॉइन को अगर आप परचेज करते हैं तो हमेशा किसी अच्छे एक्सचेंज से ही परचेज करें। अगर किसी लोकल या किसी भी ऐसे एक्सचेंज से आप परचेज करते हैं जो कि खुद क्रिप्टो कॉइन कहीं और से परचेज करता है फिर आपको देता है, तो उसमें आपको लॉस होने की संभावना है, क्योंकि वो अपने चार्जेस भी ऐड करेगा। फिर वह कॉइन आपको हायर प्राइस में मिलता है। तो अच्छे क्रिप्टो एक्सचेंज की क्या पहचान है, ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बाइनेंस का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आज भी मुझे 839 रुपए का लॉस हुआ है। हमारा टोटल क्रिप्टो पोर्टफोलियो लगभग 1 लाख रुपए का था, जो कि घट के 53,000 या 54,000 के आसपास हो गया है। इसमें हर दिन 800, 1,000, 5,000, 6,000 कुछ न कुछ लॉस ही होता रहता है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि मार्केट अपने लो पे लो बनाए जा रहा है। ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कई क्रिप्टो कॉइन्स को हम लो प्राइस पर खरीद सकें। तो चलिए बिट टोरेंट कॉइन का हम हिस्ट्री देखते हैं कि पिछले 1 साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है।
बिटटोरेंट कॉइन का प्राइस आज की डेट में 0.000081 रुपीज़ चल रहा है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो लास्ट ईयर ठीक इसी समय यह कॉइन था 0.00022, यानी कि आज की डेट में इस कॉइन में एक जीरो और ऐड हो गया है और इसका काफ़ी कम प्राइस हमें मिल रहा है। इस प्राइस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखें कि यह अपने ऑल टाइम हाई से कितना लो बना रहा है तो यहाँ पे नीचे कहीं पे मेंशन होगा। हाँ दोस्तों, यह अपने ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं 65.54% लो पर हमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये इस समय बहुत ही अच्छा प्राइस है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम अपने मार्केट पे चलते हैं और इस कॉइन में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बिटटोरेंट कॉइन की स्क्रीन आ गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक अच्छे एक्सचेंज की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें बाई और सेल ये सारे ही ऑर्डर दिखाई देते रहते हैं और आपके सामने ये स्वतंत्रता होती है कि आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन को किस प्राइस पर बाई करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई क्रिप्टो कॉइन अभी 4 रुपए का है और आप चाहते हैं कि मैं उसे तब बाई करूं जब वो 3 रुपए का हो जाए, तो ये सुविधा सभी एक्सचेंज नहीं प्रदान करते हैं। तो जो एक्सचेंज ऐसी सुविधा देते हैं, आप मान के चलें कि वो अच्छे एक्सचेंजेस में से एक है और कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी ऐसे वैसे एक्सचेंज में अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें। नहीं तो वो क्रिप्टो कॉइन भले जीरो ना हो, क्वाडिको जो कि कनाडा का एक्सचेंज था उसी की तरह बाकी एक्सचेंज भी आपको छोड़कर भाग सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसमें 200 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 200 रुपये का मतलब लगभग 2.6 BUSD। 2.6 BUSD में हमें मिल जाते हैं लगभग 25,24,271 क्वाइंस BTTC। तो यहाँ पर हम बाई BTTC पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये हमें मैसेज दे रहा है योर बैलेंस इज नॉट इनफ। तो दोस्तों चेक करते हैं कि ऐसा एरर क्यों आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। बाइनेंस हमें 10 USDT से कम के प्राइस पर ऑर्डर प्लेस नहीं करने दे रहा था। तो मैंने यहाँ पर 10.09 USDT के प्राइस पर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। हालांकि बिटटोरेंट जैसे कॉइन के लिए 700 रुपये या 800 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि इस समय मार्केट अपने बहुत ही लो प्राइस पे चल रहा है। इसलिए हम कम से कम अमाउंट ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और कुछ समय बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी किसी ऐसे वैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने की गलती ना करें, वरना आपकी भी हालत वैसी ही होगी जैसे क्वाड्रिको के इन्वेस्टर्स की हुई। आप सबको एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि क्वाड्रिको एक्सचेंज वह एक्सचेंज था जो कि कनाडा में स्थित था और कनाडा में बहुत सारे लोगों ने इस एक्सचेंज पर इन्वेस्ट किया था। लेकिन ये एक्सचेंज क्या करता था, आप सभी के पैसे लेकर अपने पास रख लेता था और क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो कुछ लोग जो कि इस एक्सचेंज से पैसा निकालना चाहते थे वो उसी पैसे में से उन लोगों के पैसे को वापस कर देता था। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब अचानक से मार्केट क्रैश कर गया और बहुत सारे लोग जिन्होंने लोन लेकर इन्वेस्ट किए थे वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करने लगे। तो एक साथ जब उस एक्सचेंज से पैसा विड्रॉल के लिए आने लगा तो वह एक्सचेंज उस सभी पैसे को नहीं दे पाया और उसके मालिक की भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो रिप्यूटेड एक्सचेंज हैं उन्हीं में पैसे इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। क्रिप्टो मार्केट वैसे ही रिस्की मार्केट है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है और इसके बावजूद अगर हम अपने एक्सचेंज का भी चुनाव सही से नहीं करेंगे तो हम लॉस उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।